नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको कराते हैं दिल्ली की एक झील की सैर। दिल्ली वैसे तो एक बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, कंक्रीट का जंगल बन चुका है, लेकिन दिल्ली के भीतर कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो देखने लायक हैं, जहाँ पर व्यक्ति कुछ समय के लिए कुछ पल बिता सकता है। हरी भरी जगह हैं, झील है। देखिए, ये झील का नज़ारा देखिए, कितनी हरियाली है, क्योंकि मानसून का वक्त है, बीच बीच में बारिश हो रही है। वैसे तो नेचुरल झील है, लेकिन आजकल थोड़ा पानी इसमें बढ़ा हुआ है, बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है। तो ये झील है जापानी पार्क में। जापानी पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क भी बोलते हैं इसे। ये वेस्ट दिल्ली में है, रोहिणी में है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अगर देखें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये एक ऐसा दिल्ली का पार्क है जहाँ आसपास के ही लोग आते हैं, लेकिन दूर से भी इसे देखने आते हैं। इस पार्क के अंदर कम से कम 3 झीलें बनी हुई हैं, और जो सबसे बड़ी झील है ये उसका नज़ारा है। बहुत खूबसूरत दृश्य है, और ये कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में ये झील फैली हुई है। इसमें बोटिंग भी होती है कभी कभी। छोटी बोटें हैं, 2-3 लोगों वाली पैडल बोटें यहाँ पर रखी हुई हैं। आजकल बोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बोटिंग यहाँ पर करते हुए मैंने लोगों को देखा है। इस झील के आसपास बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पक्षी बहुत हैं। एक तो जो स्थानीय पक्षी हैं जो हमेशा यहाँ रहते हैं, दूसरे यहाँ पर जो पक्षी हैं, विदेशी पक्षी भी बहुत आने लग गए हैं, क्योंकि ये इतना हरा भरा जगह है, इतनी हरियाली वाली जगह है। और यहाँ पर जब मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तब भी इस झील में पर्याप्त पानी रहता है। इसके कारण दूर दूर से परिंदे यहाँ पर आकर अस्थायी तौर पर बस जाते हैं। कई विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं और गर्मियों में काफ़ी समय तक डटे रहते हैं। पानी उन्हें यहाँ मिल जाता है, पानी की वजह से रुकते होंगे। और झील का एरिया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आसपास के एरिया में पड़ता है, इसलिए भीषण गर्मी में भी इस झील के आसपास हरियाली बनी रहती है। ये देखिए, इसका दूसरे साइड से इसका दृश्य है। पानी एकदम साफ़ है, और इतना साफ़ पानी है कि तो पानी के अंदर बादल दिख रहे हैं। आसमान का जो प्रतिबिंब है वो पानी में नज़र आ रहा है। और इस झील के चारों तरफ वॉकिंग के ट्रैक बने हुए हैं, सैर करने के लिए ट्रैक बने हुए हैं। तो लोग सैर करते हैं, और कुछ चेयर्स लगी हैं आसपास। लोग वहाँ पर वेट भी करते हैं, बैठते हैं, बैठ के झील को निहारते हैं और कल्पनाएं भी करते होंगे। झीलों को लेकर बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। सुंदर महिलाओं की आँखों की तुलना झील से की गई है। हालांकि समंदर से भी की जाती है, लेकिन झील से भी की जाती है। तो शायरों ने हमेशा शायरी में झील को काफ़ी तरजीह दी है। ये देखिए, शाम का वक्त हो रहा है, और अब सूरज की जो रोशनी है उसमें थोड़ी कमज़ोरी आने लगी है, तो हल्का लालिमा है। हवाएं भी चल रही हैं, देखिए पत्ते हिल रहे हैं। और बहुत सारे वृक्ष इस झील के आसपास ऐसे हैं जो, क्योंकि ये पेड़ पौधे जो हैं, कुछ इसमें नेचुरल हैं, कुछ इसमें लगाए गए हैं। और इस पार्क का मेंटेनेंस डीडीए करता है, तो इसलिए मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। पेड़ों की देखरेख, सफाई, खाद पानी देना,
ये लगातार यहाँ पर चलता रहता है, क्योंकि सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, डीडीए करता है, और बहुत अच्छे तरीके से डीडीए ने इसे मेंटेन रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट तो नहीं कहेंगे, जो सैर करने लोग आते हैं, तो वो लोग भी इसका बड़ा केयर करते हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था का बड़ा ध्यान रखा जाता है, और मैंने देखा कि लोग काफ़ी ध्यान इसका रखते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर कोई खाने पीने का सामान लेके आने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए सफाई काफ़ी यहाँ पर मेंटेन करके रखी गई है। तो ये हज़ारों लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। सैटरडे संडे थोड़ा भीड़ ज़्यादा रहती है, बाकी दिनों में भी रहती है। और ये कोई सुबह शाम वाला पार्क नहीं है, यहाँ पर चौबीसों घंटे लोग आते हैं, और दिन भर लोग आते हैं। रात में भी 11-12 बजे तक यहाँ पर चहल पहल रहती है। सुरक्षित है, सेफ़ है, और अच्छा टाइम पास होता है। और हरे भरे पार्क में अगर आप घूमते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है, आपको अच्छे